हेलो नमस्कार, आप सभी का मुकेश बैरागी 9627 चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज का अपना टॉपिक है अरब सागरीय तंत्र। ज्योग्राफी पढ़ रहे थे, उसमें अंत प्रवाह तंत्र पढ़ लिया, यानी कि अफवाह तंत्र पढ़ रहे थे, उसमें और अंत प्रवाह तंत्र पढ़ लिया। आज का टॉपिक है अरब सागरीय तंत्र। उससे पहले मैं आपको एक बात बता दूँ, ये रूपनगढ़ी नदी है ना, इसका उद्गम किशनगढ़ की पहाड़ियाँ अजमेर से होता है। ये सीख कर बता दिया था मैंने, जो गलत है। अजमेर से होता है किशनगढ़ की पहाड़ियाँ। रूपनगढ़ नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो किशनगढ़ की पहाड़ियाँ अजमेर से होता है। ये इधर सांबर झील में मिल जाती है। ये अंत प्रवाही की नदी है एक। तो पढ़ते हैं अरब सागरीय तंत्र। अरब सागरीय प्रवाह की नदियाँ है ना, वो ऐसी नदियाँ होती है जो अपना जल है ना अरब सागर की तरफ ले जाती है। और ये 16% है। इसका प्रतिशत राजस्थान में 16% है। इसके अंतर्गत जैसे माही और साबरमती, लूनी और पश्चिमी बनास आदि और इनकी सहायक नदियाँ आती हैं अरब सागरीय नदी तंत्र में। सबसे पहली नदी है अपनी माही नदी, जो इसका उपनाम है दक्षिणी राजस्थान की गंगा, काटल की गंगा, आदिवासियों की गंगा इसको कहते हैं। इसके उद्गम की बात करें तो इसका उद्गम मेहद झील, अमरोरू की पहाड़ियाँ, धार एमपी से होता है। धार जिला एमपी से होता है। और प्रवाह क्षेत्र इसका मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात है। इधर मध्य प्रदेश और फिर राजस्थान और गुजरात, 3 जिलों में इसका प्रवाह क्षेत्र है। और राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में ये बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और डूंगरपुर झील 3 जिलों में बहती है। बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और डूंगरपुर। प्रतापगढ़ का थोड़ा सा कुछ भाग आता है इसमें। राजस्थान में प्रवेश की बात करें तो इसका प्रवेश राजस्थान में खादू गांव, बांसवाड़ा में इसका प्रवेश होता है। और इसका संगम है ना, जो खंबात की खाड़ी में अरब सागर में होता है। तो याद रखना है आपको। ये है माही नदी, ये महेंद्र झील, अमरोरू की पहाड़ी, धार एमपी से निकलती है। और राजस्थान में बांसवाड़ा में, खादू ग्राम बांसवाड़ा में इसका प्रवेश होता है। और ये बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और डूंगरपुर 3 जिलों में बहती है। संगम खंबात की खाड़ी यानी कि अरब सागर माही नदी की आकृति उल्टी यू आकार के समान है। और लंबाई की बात करें इसकी, तो इसकी लंबाई, टोटल लंबाई 576 किलोमीटर है। और राजस्थान में लंबाई की बात करें तो 171 किलोमीटर है। और माही नदी राजस्थान की एकमात्र ऐसी नदी है जिसका प्रवेश एवं निकास दोनों ही दक्षिण राजस्थान में होता है। माही नदी दुनिया की एकमात्र नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। और माही नदी पर निर्मित बांध है, जैसे ये गुजरात और राजस्थान, माही नदी पर बांध है गुजरात और राजस्थान के अंतर्गत। माही बजाज सागर बांध जो ये बांसवाड़ा में है, ये सबसे लंबा बांध है राजस्थान का। माही बजाज सागर बांध 3109 मीटर। ऊंचाई की बात करें तो 74 मीटर इसकी ऊंचाई है। लंबाई की दृष्टि से सबसे लंबा है 3109 किलोमीटर। और जल भराव की दृष्टि से राजस्थान का माही बजाज सागर जल भराव की दृष्टि से राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा बांध है। और अगला बांध है कागदी पिक्का बांध, जो बांसवाड़ा में बना हुआ है माही नदी पर। और कंडाणा बांध है जो गुजरात में बना हुआ है माही नदी पर। माही नदी की सहायक नदियाँ हैं ईरू, एराव, जाखम, सोम, चाप, मोरेन, अनास, भादर। ईरू, एराव, झाकम, सोम, चाप, मोरेन, अनास, भादर, ये माही नदी की सहायक नदियाँ हैं। इसमें माही नदी की सहायक नदियों की बात करें तो ईरू नदी, जैसे ईरू ये प्रतापगढ़ की पहाड़ियों से निकलती है। और इसका प्रवाह क्षेत्र की बात करें तो प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा है। और ईरू है ना माही नदी की सबसे पहले मिलने वाली नदी है। अगली नदी है जैसे एराव, तो ये एराव भी प्रतापगढ़ की पहाड़ियों से निकलती है और बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ में बहती है। चाप नदी, तो चाप नदी कालिंजरा की पहाड़ियाँ बांसवाड़ा से निकलती है और बांसवाड़ा जिले में ही माही नदी में मिल जाती है चाप नदी। अगली नदी है जैसे मोरे नदी डूंगरपुर की पहाड़ियों से निकलती है और गलियाकोट डूंगरपुर के पास ही माही नदी में मिल जाती है। अगली नदी है भादर नदी की बात करें तो डूंगरपुर में बहने के पश्चात कंडाणा बांध गुजरात में माही नदी में मिल जाती है। और
राजस्थान और गुजरात दो राज्यों में बहती है भादर नदी। और इसमें सोम नदी की बात करें तो सोम नदी बीछामेड़ा की पहाड़ियाँ ऋषभदेव उदयपुर से निकलती है सोम नदी, और राजस्थान के 3 जिलों में प्रवाहित होती है। उदयपुर, अभी शलुम्बर नया जिला बन गया तो शलुम्बर में, और फिर डूंगरपुर में ये डूंगरपुर में बेणेश्वर में माही नदी में मिल जाती है, बेणेश्वर के पास। और यहाँ पे और बेणेश्वर में है ना सोम माही और जाखम नदी तीनों मिलकर के एक त्रिवेणी संगम बनाती हैं। जाखम नदी की बात करें तो है भंवर माता की पहाड़ियाँ, छोटी शादड़ी प्रतापगढ़ से निकलती है। जाखम नदी जाखम बांध बना हुआ है इस पर, और ये प्रतापगढ़, सलुम्बर और डूंगरपुर 3 जिलों में बहती है, और डूंगरपुर में माही नदी में मिल जाती है जाखम नदी। अगली है जैसे अनास नदी, तो अनास नदी की बात करें तो आम्बेर गांव मध्य प्रदेश से निकलती है, और राजस्थान के यानी कि मध्य प्रदेश और राजस्थान में बहती है ये, और राजस्थान के 2 जिलों में बहती है जैसे बांसवाड़ा, फिर डूंगरपुर में मिल जाती है माही नदी पे, और अनास नदी पे मेलड़ी गांव बांसवाड़ा में राजस्थान में इसका प्रवेश होता है। जैसे अनास नदी की सहायक नदी की बात करें तो इसकी हरण नदी इसकी सहायक नदी है अनास नदी की, तो ये सहायक नदी आती माही नदी की, जैसे ईरू, एराव, चाप, मोरेन, भादर, सोम, झाकम और अनास नदी, ये प्रमुख सहायक नदी आती माही नदी की, तो ये थी। अगर गलियाकोट डूंगरपुर की बात करें तो गलियाकोट डूंगरपुर में दाऊदी बोरा संप्रदाय की प्रधान पीठ है, और बेणेश्वर धाम, नवाटपुरा गांव, सावला तहसील डूंगरपुर में सोम प्लस माही और जाखम में जो मैंने बता दिया त्रिवेणी संगम होता है डूंगरपुर में, ये इम्पोर्टेंट है। अगली नदी है सोम नदी, जो है माही की सहायक नदी है। इसका उद्गम बीछामेड़ा की पहाड़ी ऋषभदेव उदयपुर से होता है। और अगली नदी है सोम नदी। सोम नदी के उद्गम की बात करें तो बीछामेड़ा की पहाड़ियाँ ऋषभदेव से उदयपुर से होता है। कहाँ से होता है? बीछामेड़ा की पहाड़ियाँ ऋषभदेव उदयपुर से होता है। इसके प्रवास क्षेत्र की बात करें तो उदयपुर, शलुम्बर और डूंगरपुर जिलों में है। संगम की बात करें तो बेणेश्वर डूंगरपुर में माही नदी में मिल जाती हैं सहायक नदियाँ गोमती, शामरी, टिड्डी, झामरी, जाखम और सारणी, ये सहायक नदियाँ याद रखनी है सभी नदियों की, इनमें से क्वेश्चन जरूर आता है। तो सोम की सहायक नदियाँ हैं गोमती, सामरी, टिड्डी और झामरी, जाखम, सारणी। और सोम किसकी सहायक नदी है? तो सोम माही की सहायक नदी है। माही की सहायक नदियों की बात करें तो ईरू, एराव, जाखम, सोम, चाप, मोरेन, अनास, भादर, ये माही की है सहायक। और सोम की गोमती, शामरी, टिड्डी, झामरी, जाखम, सारणी, इनका केवल नाम याद रख लेना एक बार। सोम नदी पर डूंगरपुर में देव सोमनाथ मंदिर स्थित है, जिसे वागड़ का वैभव कहते हैं। गोमती नदी पर शलुम्बर जिले में जयसमंद झील निर्मित है, इसको जयसमंद की डेपर झील भी कहते हैं। अगली नदी है जाखम नदी। जाखम नदी का उद्गम भंवर माता की पहाड़ियाँ छोटी शादड़ी प्रतापगढ़ से होता है। संगम बेणेश्वर डूंगरपुर में से पहले ये बिलूरा गांव के पास सोम नदी में मिल जाती है। इसके प्रवास क्षेत्र की बात करें तो प्रतापगढ़, डूंगरपुर और शलुम्बर, यानी कि पहले उदयपुर में था इसका प्रवास क्षेत्र, अभी सलुम्बर में है। इसकी सहायक नदियों की बात करें जाखम की तो करमोई और शुक्ली, इसको याद रखना है, केवल नाम याद रखना है बस। जाखम नदी पर निर्मित बांध है जाखम बांध, जो प्रतापगढ़ में स्थित है। 81 मीटर है, राज्य का सबसे ऊंचा बांध है। लंबे की बात करें तो माई बजाज सागर बांध है, जो बांसवाड़ा में बना हुआ है, उसकी लंबाई है 3109 मीटर, ये भी माही नदी पे बना हुआ है। और जाखम बांध सबसे ऊंचा बांध है, जो खुद जाखम नदी पर बना हुआ है। अगली नदी है पश्चिमी बनास नदी, अरब सागरीय तंत्र की अगली नदी है पश्चिमी बनास नदी। पश्चिमी बनास नदी के उद्गम की बात करें तो नया छनवारा की पहाड़ियाँ सिरोही से इसका उद्गम होता है। और प्रवास क्षेत्र की बात करें तो पश्चिमी बनास नदी राजस्थान के एकमात्र सिरोही जिले में बहती है, और 2 राज्यों में यानी कि राजस्थान, गुजरात में बहती है। जैसे सिरोही जिलों की उद्गम की बात करें तो सिरोही के नया छनवारा की पहाड़ियों से होता है पश्चिमी बनास का उद्गम, और केवल ये सिरोही जिले में बहती है। और फिर ये गुजरात में खंबात की खाड़ी में मिल जाती है, यानी कि कच्छ का रण अरब सागर में, खंबात की खाड़ी में नहीं, कच्छ की खाड़ी में और अरब सागर में मिल जाती है ये।
और इसकी सहायक नदियों की बात करें तो शुक्ली नदी है, और ये शुक्ली नदी सिलारी गांव के पहाड़ी सिरोही से निकलती है और गुजरात की सीमा पर पश्चिमी बनास में ये मिल जाती है। अगली है बतरिया, सेवरन, सीपू, ये पश्चिमी बनास की सहायक नदियां हैं। एक बार दोबारा देख लेते हैं। जैसे इसका प्रवास क्षेत्र है राजस्थान के एकमात्र सिरोही जिले में ही बहती है और 2 राज्यों में बहती है, राजस्थान और गुजरात। और इसके संगम या मोहाना की बात करें तो कच्छ की खाड़ी अरब सागर में मिलती है ये। इसकी लंबाई, पश्चिमी बनास की लंबाई की बात करें तो इसकी टोटल लंबाई 260 किलोमीटर है और राजस्थान में 50 किलोमीटर इसकी लंबाई है। इसकी सहायक नदियों की बात करें, सहायक नदियाँ याद रखना है एक बार, शुक्ली, सीपू, बतरिया, सेवरन, सुकेत और बलराम इसकी सहायक नदियाँ हैं। और ये नया सानवारा की पहाड़ी सिरोही से निकलती है। अगली नदी है अरब सागरीय तंत्र की अगली नदी है साबरमती नदी। इसके उद्गम की बात करें तो इसका उद्गम पादरला की पहाड़िया कोटला तहसील उदयपुर से होता है और मोहाना खंबात की खाड़ी में है। और प्रवास क्षेत्र की बात करें तो 2 राज्यों में बहती है, राजस्थान गुजरात में, यानी कि पादरला की पहाड़ियाँ कोटला तहसील उदयपुर से साबरमती का उद्गम होता है और मोहाना खंबात की खाड़ी में मिलती है। इसके प्रवास क्षेत्र की बात करें तो राजस्थान और गुजरात की प्रमुख नदी है। ये नदी राजस्थान के केवल उदयपुर जिले में ही, साबरमती नदी केवल उदयपुर जिले में ही प्रवाहित होती है। ऐसे इसकी टोटल लंबाई की बात करें तो साबरमती की टोटल लंबाई है 416 किलोमीटर और राजस्थान में ओनली 45 किलोमीटर ही ये बहती है। गुजरात के 2 शहर यानी कि गांधीनगर और अहमदाबाद, और जैसे साबरमती आश्रम की बात करें तो ये भी इसके किनारे पर ही बसे हुए हैं। इसकी सहायक नदियों की बात करें, यानी कि साबरमती की सहायक नदियों की बात करें तो वेतरक, याजम या माजम, सेही, हतमती, वाकल, मेशवा, भोगवा और मधुमती और हरनाव इसकी प्रमुख सहायक नदी है। केवल इसका एक बार नाम याद रखना है, कभी क्वेश्चन आ जाती है कि कौन सी नदी किसकी सहायक नदी है, पहले भी आ चुका है इसमें से क्वेश्चन। साबरमती नदी में यानी कि जल सुरंग बनाई गई है, जो देवास जल सुरंग है। देवास जल सुरंग की बात करें तो ये उदयपुर में है और ये सबसे लंबी जल सुरंग है, 11.5 किलोमीटर। उदयपुर की झीलों में साबरमती नदी का पानी डालने के लिए देवास, यानी कि उदयपुर की झीलों में साबरमती नदी का पानी डालने के लिए देवास जल सुरंग का निर्माण किया गया। और से ही जल सुरंग जो जवाई बांध, पाली के बांध, यानी कि जवाई बांध को पानी की जलापूर्ति करने के लिए इससे ही जल सुरंग का निर्माण किया गया सेई नदी पर, जो राजस्थान की प्रथम है। ये जवाई बांध को जलापूर्ति कराती है और इसकी लंबाई की बात करें तो 6.7 किलोमीटर इसकी लंबी है ये। तो देवास जल सुरंग और सेई जल सुरंग दोनों को याद रखना है। देवास की बात करें तो ये उदयपुर में है, सबसे लंबी है 11.5 किलोमीटर, और ये पहली है सेई जल सुरंग, ये जवाई बांध पाली में है। अरब सागरी नदी तंत्र में अगली नदी है, प्रमुख नदी है ये लूनी नदी। लूनी नदी की बात करें तो इसके उपनाम है इसका लवणवती या सागरमती नदी, सरस्वती, शाकरी, मारवाड़ की गंगा या मरुदव्रधा, आदि मीठी, आदि खारी नदी, अंत सलीला, रेला या फिर नेड़ा, ये प्रमुख नाम है इसके। उद्गम की बात करें तो ये नाग पहाड़ अजमेर से निकलती है और समापन की बात करें तो कच्छ का रण अरब सागर में मिलती है। सहायक नदियों की बात करें तो सूकड़ी, सगाई, शागी, बांडी, लीलड़ी, जोजड़ी और मीठड़ी, जवाई, सरस्वती, धारा इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। सर्वाधिक सहायक नदियों की बात करें तो पाली में है। अगर लूनी नदी की बात करें तो 495 किलोमीटर कुल लंबाई है, राजस्थान में 330 किलोमीटर है, राजस्थान में 330 किलोमीटर है लूनी नदी की लंबाई। टोटल लंबाई की बात करें तो 495 किलोमीटर है। उद्गम स्थल से अजमेर में यह नदी सागरमती यानी कि साकरी कहलाती है। गोविंदगढ़ अजमेर में सरस्वती नामक धारा में मिलने के बाद इसका नाम लूनी हो जाता है। प्रवास क्षेत्र की बात करें तो 2 राज्यों में है, राजस्थान और गुजरात, और 7 जिलों में बहती है, अजमेर, नागौर, ब्यावर, जोधपुर, बालोतरा, बाड़मेर व जालोर। लूनी नदी के बहाव क्षेत्र की बात करें तो इसे गोडवाड़ प्रदेश कहते हैं। पश्चिमी राजस्थान की सबसे लंबी नदी लूनी नदी है। लूनी के अपवाह क्षेत्र 10.40% है। बालोतरा तक लूनी का जल है ना मीठा होता है और उसके बाद इसका जल खारा हो जाता है, अतः इसे आधी खारी व आधी
मीठी नदी भी कहते हैं। इस पर बांध बने हुए हैं, जसवंत सागर बांध जो बिलाड़ा जोधपुर में बना हुआ है, पिचियाग बांध और नागकोड़ा बांध है ना जो बालोतरा में बना हुआ है। इसकी सहायक नदियों में बात करें तो जोजड़ी दाई ओर से मिलने वाली एकमात्र सहायक नदी है और बाकी बाईं ओर से मिलने वाली नदियां हैं। जोजड़ी नदी है जो दाईं ओर से मिलती है और इसका उद्गम अरावली से बाहर होता है। जोजड़ी का है, इसका लूनी नदी का मैप है, यानी कि इसके उद्गम की बात करें तो नागपाड़ अजमेर से इसका उद्गम होता है और ये कच्छ के रण में विलुप्त हो जाती मिल जाती है, मतलब कच्छ के रण में। और सरस्वती धारा और सागरमती धारा नामक दो धाराओं में आकर बहती है, गोविंदगढ़ में बहती है और फिर ये गोविंदगढ़ से लूनी नदी के नाम से बहती है। जैसे 7 जिलों में प्रवाहित होती है, जैसे अजमेर, सबसे पहले ये अजमेर में, फिर ये नागौर में, फिर ब्यावर में, फिर जोधपुर में, फिर बालोतरा और फिर बालोतरा के बाद बाड़मेर और फिर जालोर, यानी कि 7 जिलों में बहती है ये। एक बार इसको मैप के आधार पर देख लो, जैसे अजमेर, फिर नागौर, फिर अजमेर के बाद नागौर, नागौर के बाद फिर ब्यावर, ब्यावर के बाद ये जोधपुर में बहती है, जोधपुर के बाद ये बालोतरा, बालोतरा के बाद ये बाड़मेर और फिर ये जालोर में बहती है। अगर सहायक नदियों की बात करें तो इसमें सबसे पहले इसमें लीलड़ी नदी यानी कि लीलड़ी नदी का उद्गम ब्यावर से होता है। लीलड़ी नदी पहले अजमेर से होता था, अब ब्यावर से होता है, तो सबसे पहले इसमें लीलड़ी नदी मिलती है। फिर ये पाली नदी यानी कि पाली से गुइया, फिर बांडी, फिर शुकड़ी, फिर मीटड़ी, फिर जवाई बांध बना हुआ है जवाई नदी पे, ये पाली से निकलती है। जवाई नदी पाली गोरिया गांव की पहाड़ियों से निकलती है और पाली और जालोर और फिर बाड़मेर में बहती हुई प्रमुख नदी है इसकी। अगली है सागी नदी जो जवाई नदी की सहायक नदी है। जवाई नदी पर है ना जवाई बांध बना हुआ है, प्रमुख बांध ही ये इसका, और इसको जवाई बांध को है ना मारवाड़ का अमृत सरोवर भी कहते हैं। इसकी सहायक नदी है जवाई की सहायक नदियाँ हैं खारी, और खारी नदी इसकी सहायक नदी है जवाई नदी की। मथाई नदी भी सहायक नदी है। और ये सागी नदी है ना, सागी नदी की बात करें तो जसवंतपुरा की पहाड़ियाँ जालोर से निकलती है और जालोर और बाड़मेर में मिलती है, बाड़मेर में लूनी नदी में मिल जाती है। और इसमें दाईं ओर से मिलने वाली एकमात्र नदी है जोजड़ी की बात करें तो पोंडलू गांव नागौर से निकलती है और राजस्थान के नागौर और जोधपुर में बहती हुई लूनी में मिल जाती है। अगर इसकी टोटल लंबाई की बात करें तो 150 किलोमीटर की टोटल लंबाई है और ये दाईं ओर से मिलने वाली एकमात्र नदी है। और इसका उद्गम की बात करें तो अरावली से नहीं होता है, अरावली के बाहर इसका उद्गम होता है। और तो लूनी नदी की सहायक नदियों की बात करें तो लीलड़ी, गुइया, बांडी, शुकड़ी, मिटड़ी, जवाई नदी और सागी नदी और जोजड़ी नदी इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। तो ये था आज का टॉपिक अरब सागरी नदी तंत्र। तो वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक एंड शेयर करिए ताकि आपको इस प्रकार के वीडियो डेली मिलते रहे।